अगर मेरी तरह आप भी एक हाउसवाइफ हैं और उसके साथ-साथ आप भी एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं और आई एम श्योर अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं ना तो आपके पास भी एक ही कमरा होगा और ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी मकाम पर आपने भी थक हार के और जल भुन के ना ये सोचा होगा कि यार कहाँ मैं फँस गई हूँ, एक ही कमरा, वही चार दीवारें, वही ज़िंदगी, सुबह उठो, काम करो, मशीन की तरह सारा दिन कभी एक काम, कभी दूसरा काम और फिर मसला पता है क्या है कि उन्हीं चार दीवारों में वापस आना है और वहीं पर सोना है। मतलब इंसान एक तो एक जैसी रूटीन से तंग आ जाता है, दूसरा फिर एक ही कमरा उसको देख देख कर तंग आ जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, नाशुक्री ना किया करें। हो सकता है कि आपका ये जो कमरा है ना ये बहुत सारे लोगों का ख्वाब हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास एक एक कमरा, एक ही रहने की छत भी मैसर ना हो। इसलिए अल्लाह ने जो दिया है, जैसा दिया है उसमें ना शुक्र करना सीखें। और एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आज ये वक्त है ना तो कल इंशाल्लाह वो वक्त भी ज़रूर आएगा जब आपके पास अपना एक पूरा खुद का घर होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वैसे भी कहते हैं कि कभी भी ना वक्त एक जैसा नहीं रहता और मैं हमेशा कहती हूँ कि जॉइंट फैमिली में रहने का ना अगर नुकसान है तो फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। और अगर आप भी इस तरह की एक जैसी ही ज़िंदगी गुजार के तंग आ चुकी हैं, आप बोर हो गई हैं, आप उकता जाती हैं, थक जाती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं ना, तो ट्रस्ट मी आप अकेली नहीं हैं। मेरी बहुत सारी बहनें और मेरे खुद के साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि हम ना अपनी एक जैसी रूटीन से ना तंग आ जाते हैं। तो बस आज मैं आपके साथ इसी टॉपिक पे बात करूँगी कि किस तरह आपने अपने उसी एक कमरे में ना खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी है, खुद भी खुश रहना है, अपनी फैमिली का भी अच्छे से ख्याल रखना है, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है। क्योंकि एक जो माँ का मूड है ना वो उसके बच्चों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। हस्बैंड तो सुबह गए रात को आते हैं। तो खैर आज का व्लॉग स्टार्ट कर ले। यहाँ पर मैं बना रही थी जी चिकन के शामी कबाब। आई होप कि आपको ना रेसिपी देख देख कर समझ आ रही होगी। खैर ये शामी कबाब नहीं है, बस चिकन के कबाब हैं। बहुत क्विक जल्दी बन जाते हैं। जब भी आपको जल्दी हो ना और कुछ पकाने की समझ ना आ रही हो तो आप ये फटाफट से बना सकते हैं और आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। और जब भी आपको कुछ पकाने की समझ ना आए, आपके पास टाइम कम हो, आपकी तबीयत ठीक ना हो तो आप इसको निकालें और बस फटाफट से फ्राई कर लें। बहुत टेस्टी बनते हैं। साथ में आप रायता बना लें या चटनी बना लें, जो भी आपको पसंद है, और रोटी के साथ मज़े से खा सकते हैं। तो बहुत ईजी सी, क्विक सी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। मतलब अगर मैं कहूँ ना कि ये 5 मिनट में बन जाती है तो लिटरली ये 5 मिनट में वाकई बन जाती है। यहाँ पर मैं आप साथ-साथ काम करती रहूँगी, आप मुझे देखते रहिएगा। जो भी मैं बनाऊँगी, जो भी घर के काम करूँगी, साथ-साथ आपको बताती रहूँगी। और ख़ैर जो मेरा आज का मकसद है ना वीडियो बनाने का वो ये है कि मैं अपनी उन सारी बहनों को ना मोटिवेट कर सकूँ, जो बेचारी ना एक कमरे में ज़िंदगी गुज़ार के तंग आ गई हैं। और इस वजह से कुछ बहनें तो ऐसी होती हैं जो बेचारी डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो आपने ना हरगिज़ ऐसा नहीं करना। मैं आपको घर की सफाई, किचन की मेंटेनेंस के साथ कुछ इस तरह की टिप्स भी आज बताऊँगी, जिनसे जो आपका मूड है ना वो अच्छा हो जाएगा। आप स्ट्रेस से, डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगी। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझना है। और सिर्फ समझना ही नहीं, उनको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी करना है ताकि आपकी लाइफ में भी ना एक पॉजिटिव चेंज आ सके। अच्छा, लाज़मी नहीं है कि अगर आप सिर्फ जॉइंट फैमिली में रहते हैं या चाहे आप अकेले भी रहते हैं ना तो बेसुकूनी और टेंशन, डिप्रेशन तो ज़िंदगी का हिस्सा है। मैंने बहुत सारे महलों में रहने वालों को भी परेशान देखे और अक्सर एक औरत जो झोंपड़ी में, एक छोटे से घर में, एक छोटे से कमरे में रहती है ना, उसको भी बहुत ज़्यादा खुशहाल देखा है। मसला सिर्फ जो हमारे माइंडसेट का है। अगर आप ज़िंदगी में किसी भी पॉइंट पर, किसी भी हालात में खुश रहना चाहते हैं ना तो एक हैबिट जो अपनी लाइफ में आपने शामिल कर लेनी है वो है जी शुक्रगुज़ारी। अल्लाह ताला का फरमान है कि मेरा बंदा जितना मेरा शुक्र करता है ना मैं उसको उतना ही नवाजता हूँ। तो बस आज आपके ऊपर जैसे भी हालात हैं, जो भी क्या कहते हैं सिचुएशन में आप रह रहे हैं, आपके हस्बैंड फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपके ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, या जो भी टेंशन है, आप ना अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दें और बस दुआ मांगते रहें। कहते हैं ना अल्लाह ताला अपने बंदे की सच्चे दिल से मांगी हुई जो दुआएं हैं ना उन्हें कभी भी रद्द नहीं करता। और एक बात हमेशा याद रखें कि जो वक्त है ना वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। मेरी वो सारी बहनें जो परेशान हैं किसी भी हवाले से ना, वो बस एक बात याद रख लें कि आज अल्लाह ने जो दिया है, जैसा दिया है, उसमें शुक्रगुजारी से ज़िंदगी गुजारें। और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपके पास हर वो चीज़ होगी जिसकी आपको ना ख्वाहिश है। तो बस आपने जो भी है, जैसा भी है ना, हर हाल में शुक्र करना है। और प्लीज़ एक जो हमारे अंदर हैबिट होती है ना, जो हम सोशल मीडिया की लोगों की लाइफ को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होना स्टार्ट कर देती हैं। हमें ना दूसरों से इंस्पायर होने की बजाय ना हम हसद करना शायद स्टार्ट कर देते हैं। हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़लाने को तो सारी नेमतें दी हुई हैं, उसके पास सब कुछ है, बड़ा घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है। आपने ना कभी भी किसी को देख के ये नहीं सोचना। कहते हैं ना हम ना जाने अनजाने ना दूसरों को हसद की निगाह से देखना स्टार्ट कर देते हैं, हालाँकि हमारी इंटेंशन ऐसी नहीं होती है।
इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि उन लोगों में उठा बैठा करें, उन लोगों के लाइफ़स्टाइल को देखा करें जो आप जैसी ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, जो आपके लेवल की हैं। मैं लेवल की इस सेंस में बात नहीं करी, मैं सिर्फ़ ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम अपने से नीचे वाले लोगों को देखती हैं ना, जिनके पास वो बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं होती, जो अल्लाह ने आपको बिन माँगे अता की हुई हैं, तो फिर हमारे अंदर जो शुक्रगुज़ारी का ये जो एलिमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए ना ये लोगों के लाइफ़स्टाइल से जो ना मुतासिर होना छोड़ दें, इससे भी आपकी ज़िंदगी ना बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाएगी। और टॉपिक पे मज़ीद बात करने से पहले मैं यहाँ आपको बताऊँ कि मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा ना अपना ये जो सोफ़ा कम बेड है, इसको अच्छी तरह गर्म पानी से और लिक्विड डिश वॉश से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि एक ही रूम है ना, आमना भी वहीं खेल रही होती है, मैं और मेरे हस्बैंड भी सारा दिन इसी एक कमरे में होते हैं, तो जो हर चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो आपने भी ये काम लाज़मी करना है कि आपके रूम की जो भी चीज़ है ना, आप अपना एक ऐसा स्केड्यूल बना लें, रूटीन बना लें कि 1 हफ़्ते बाद बेडशीट्स भी वॉश करें, बेडशीट्स को चेंज करें। अब लाज़मी नहीं है कि आपके पास बेडशीट्स का ढेर ही होना चाहिए, अगर 2 भी हैं ना तो बस बहुत है। एक बिछा लें, दूसरी को धो लें, दूसरी खुश्क हो जाए तो पहली वाली को बिछा लें, इस तरह आप सब कुछ कर सकते हैं। अब लाज़मी नहीं है कि इंसान हर चीज़ पे ना बहुत सारे पैसे लगाए तभी वो साफ़-सुथरी रह सकती है। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो मेरा हीटर है, इसको मैं एक बॉक्स के ऊपर रखती थी, क्योंकि जो इसकी तार है वो छोटी है। अब मुझे वो बॉक्स पड़ा हुआ ना कमरे में बड़ा ही बुरा लग रहा होता था। तो मेरे पास एक ये वॉलपेपर, ये जो भी शीट है जो मैंने किचन में लगाई हुई है और ये टेबल्स के ऊपर लगाई हुई है, ये बची हुई थी। तो मैंने आज ना इसके ऊपर ये अपना माइंड यूज़ किया और जो बॉक्स है ना उसको भी इस शीट से कवर कर दिया। तो अब रूम काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ेंटेबल और अच्छा लग रहा था। और खुश रहने की, पुरसुकून रहने की जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ना, बल्कि मैं तो कहती हूँ जो मेन टिप है वो यही है कि अपने काम से ना काम रखा करें। मेरी बहुत सारी बहनें जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं ना, आई एम श्योर आपकी जेठानी, देवरानी सब एक साथ रहते होंगे, तो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या पका रहा है, कौन किस टाइम घर आ रहा है, ये सब ना आपका हेडेक नहीं है। दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है ना, आपको इससे कोई भी सरोकार नहीं होना चाहिए। औरतों में ना एक ये बड़ी बुरी सी आदत होती है, हम हर वक्त ना कान लगा के या ताक झांक करने में अपनी जो एनर्जी है ना उसको वेस्ट कर देते हैं। कुछ दिन पहले मैं टिकटॉक पे देख रही थी, पता नहीं कोई मोटिवेशनल स्पीकर थे या क्या थे वो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी बात मुझे बहुत अच्छे से याद है कि अगर इंसान को पता चल जाए ना कि जो दूसरा बंदा है, यानी कि जो आपके साथ रह रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप कभी आँख उठा के भी उनकी तरफ नहीं देखेंगे। और ये बात बहुत बहुत हद तक सही है। अक्सर जब हम जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं ना और हमारी कान लगा के बातें सुनने की आदत होती है या ताक-झाँक करने की आदत होती है, तो हमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा ना सुनने को मिल जाता है और फिर हम उस बात पे जलते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं, अपना भी मूड ख़राब करते हैं। हस्बैंड का और बच्चों का मूड ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है जब घर की औरत का ही मूड ख़राब होगा। तो प्लीज़ इस सारी चीज़ों से ना अवॉइड किया करें। अपनी एनर्जी ना दूसरों की बातें सुनने में वेस्ट करने की बजाय ना अपने ऊपर तवज्जो देने में लगा लिया करें। अपना ख़्याल रखा करें। आजकल सर्दियाँ हैं तो गाजरें आई हुई हैं, बहुत सस्ती भी हुई हुई हैं, 20-30 रुपए किलो हैं। गाजरों के जूस बना के पिएँ, सेल्फ केयर करें। आपका जो एक ही रूम है उसको सजाएँ सँवारें, अपने किचन की डीप क्लीनिंग करें और इस तरह के बहुत सारे काम करें। लेकिन प्लीज़ ये दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ना, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। और अगर इस एक हैबिट को आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगी ना, तो ट्रस्ट मी आप हमेशा खुश रहेंगी और पुरसुकून भी रहेंगी। और मेरी जो भी बहनें मैरिड हैं, वैसे मुझे सारी वही वाली ख़वातीन देख रही होती हैं जो मैरिड हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। और ख़ास तौर पर जिनकी शादियों को बहुत-बहुत अरसा हो गया ना, जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, वो लाज़मी मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं ठीक कह रही हूँ या नहीं। चलें, बहुत सारी मोटिवेशनल बातें हो गई, अब क्लीनिंग पे बात कर लेते हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ कि किचन के काम को ना साथ-साथ ख़त्म किया करें। जैसे-जैसे बर्तन गंदे हो रहे हैं, उन्हें वॉश करती जाएँ। काम को जब आप बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती हैं ना, तो बस फिर वो आज का जो काम है, वो कल पे चला जाता है और फिर इंसान बहुत ज़्यादा ना बर्डनाइज़ हो जाता है। अब जैसे यहाँ मैंने गाजरों का जूस बनाया था, अगर अब मैं ये मशीन को इसी तरह छोड़ देती ना, तो मुझे पता है कि वो मशीन 1-2 दिन ऐसे ही पड़ी रहती, उसके अंदर ये जो गाजरों का ये जो भी होते हैं छिलके और भूरा-सा, ये जम जाता और फिर इसे क्लीन करने में मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती। तो कोशिश किया करें कि जैसे-जैसे किचन में बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं, बर्तन गंदे हो रहे हैं ना, तो उन्हें इकट्ठा करने के बजाय साथ के साथ वॉश करती जाएँ। इससे जो आपकी लाइफ़ है ना, वो बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, हेक्टिक फ्री हो जाएगी और आपका जो माइंड है ना, वो भी रिलैक्स रहेगा। क्योंकि जब इंसान को गंदा घर, गंदा किचन में काम करना पड़ता है ना, तो बिला वजह का मेरे ख़्याल से, और ये तो साइकोलॉजी क्या कहते हैं यार, बोला ही नहीं जा रहा सॉरी, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि इंसान ना जितना ज़्यादा गंदगी में रहता है ना, उतना ज़्यादा उसका जो माइंड है वो स्ट्रेस में रहता है। तो कोशिश करें कि अपनी जो एनवायरनमेंट है ना उसको साफ़-सुथरा रखा करें, ताकि ख़ास तौर पे जो मेरी बहनें 24 घंटे घर के काम करती हैं और घर में अपना टाइम स्पेंड करती हैं ना, वो स्ट्रेस फ्री रहें और टेंशन फ्री रहें।
व्लॉग के स्टार्ट में भी मैंने आपके साथ वो चिकन के कबाब की एक बड़ी ईज़ी पीज़ी सी रेसिपी शेयर की है और यहाँ पर भी ना कि मुझे आज दोपहर को फिर कुछ पकाने की समझ नहीं आ रही थी कि जो मेरा एक व्लॉग होता है ना, इसमें 1 से 2 दिन कंबाइन होते हैं। तो रोज़ का यही मसला होता है कि आज क्या पकाना है, आज क्या पकाना है। और मेरी एक बहन है, उनका नाम मेरे इस टाइम माइंड में नहीं आ रहा। वो मुझसे अक्सर पूछती हैं कि आप ही मुझे बताएँ कि जब महीने का एंड होता है ना, तो हम ये जो खाना है, इसको किस तरह से मैनेज किया करें। डेली समझ नहीं आ रही होती कि बजट में रह के इंसान क्या बनाए। तो देखें, इंसान बजट में रह के बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मुझे तो जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना, मैं तो पकौड़ों से भी रोटी बना के खा लेती हूँ। लेकिन जो मेरे हस्बैंड है ना, वो पकौड़ों से रोटी नहीं खाते और आज मेरा वैसे ही कुछ पकाने को दिल नहीं कर रहा था। अक्सर ऐसे होता है ना कि कुछ पकाने को दिल नहीं कर रहा होता, तो बस मैं यहाँ पर ना वो आलू की भुजिया बना रही थी। लेकिन मैं आलू की जब भुजिया बनाती हूँ ना, तो उसके अंदर 1 से 2 अंडे भी ऐड कर देती हूँ। तो एक तो उससे जायका बड़ा अच्छा आता है और वो बड़ा अच्छा सा ना आलू अंडे का सालन बन जाता है। तो इंसान बजट में रह के ना बहुत सारी चीज़ें बना सकता है। आप खाली आलू ही बना लें। बात सिर्फ पता है क्या है कि आप जब कोई चीज़ दिल से बनाते हैं ना, तो आप चाहे वो चटनी ही क्यों ना बनाएँ, वो बहुत अच्छी बनती है। लेकिन जब हम सर से उतारने वाला काम करते हैं ना, तो फिर हम चाहे बिरयानी ही क्यों ना बना लें, वो भी अच्छी नहीं बनेगी। मेरी बहुत सारी जो छोटी बहनें हैं, जिनकी अभी न्यू-न्यू शादी हुई है और जिनके सर पे बहुत सारी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं ना, आई एम श्योर आपको शुरू-शुरू में ये सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा होगा। लेकिन एक बात याद रखें कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ ना आपको इन सारी चीज़ों की आदत हो जाएगी। और अगर आपको अभी कुकिंग नहीं आती है ना, आपको कुछ भी बनाना नहीं आता, तो मैं भी ऐसी ही थी। मैं शादी से पहले ना अपने ये जो खाने के बर्तन हैं, वो भी जाके बाहर नहीं रख के आया करती थी। मेरी मम्मा रात को कमरे में आती थी, नाश्ते के और सारे बर्तन ना उठा के एक ही दफ़ा बाहर लेके जाती थी। लेकिन अगर आपको अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा सपोर्टिव, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग लाइफ़ पार्टनर दिया है ना, तो फिर आपके दिल में खुद ब खुश उसके लिए ना अच्छे-अच्छे खाने बनाने की ख़्वाहिश पैदा हो जाती है। उसके लिए अपने आप को सँवारने की ख़्वाहिश पैदा हो जाती है और फिर आप खुद कोशिश करती हैं कि यार मैं मज़े-मज़े के खाने बनाऊँ। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर मर्द का जो दिल का रास्ता है वो उसके पेट से होके जाता है, तो ये बात ना बिल्कुल, बिल्कुल सच है। आप अगर चाहती हैं ना अपने हस्बैंड का दिल जीतना, अपने ससुराल वालों का दिल जीतना, वैसे वो तो कभी ख़ैर जीता नहीं जा सकता, हस्बैंड के दिल जीतने की बात करते हैं, तो बस अच्छे-अच्छे मज़े के खाने बनाना स्टार्ट कर दें। और बहुत अच्छा हो गया कि आज मेरे माइंड में आ गया है। मेरी एक और भी सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे टिकटॉक से शायद उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। उनका नाम है इफ़रा और वो लाहौर से मुझे देखती हैं। तो थैंक यू सो मच इफ़रा। वो मुझे हर दफ़ा टिकटॉक पे कमेंट करती हैं कि आप ही आप मेरा नाम नहीं लेती। असल में ना मैं जब वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, तो एक फ़्लो चल रहा होता है बात करने का, एक टॉपिक पे मैं बात कर रही होती हूँ, तो अक्सर मेरे माइंड से ना स्किप हो जाता है। लेकिन इफ़रा देख लें, आज मुझे आप याद रही हैं और मैंने आपका नाम ले लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आज के व्लॉग में मैंने जो भी बातें की हैं ना, आप उनसे बहुत हद तक रिलेट कर रही होंगी। जो भी मेरी हाउसवाइफ़ बहनें हैं, जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, जो हर वक़्त किसी न किसी टेंशन में रहती हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि इन सारी बातों से आप रिलेट कर सकेंगी। और आपने मुझे ना कमेंट करके लाज़मी बताना है कि आज का जो व्लॉग है वो आप लोगों को कैसा लगा है। और बस यहाँ पर रात हो गई थी और सुबह से लेके रात तक घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। लेकिन मेरी एक आदत है कि वो जो रात को आखिरी बर्तन तक होता है ना, मैं उसे धो के सोती हूँ, क्योंकि मुझे ना बड़ी उलझन हो रही होती है अगर किचन का जो सिंक है ना, उसमें बर्तन इकट्ठे हुए हुए हों। मुझे ना लिटरली सुकून नहीं आ रहा होता, तो मेरी एक हैबिट है कि मैं अगर चाय भी बनाऊँ ना, तो चाय पीने से पहले मैं उसका जो बर्तन है वो वॉश करती हूँ, फिर सुकून से ना बैठ के चाय पीती हूँ। इस तरह ना मेरा जो माइंड है वो टेंशन फ्री और रिलैक्स रहता है। अब आप इसे ओसीडी कहें या जो भी कहें, लेकिन ये मेरी हैबिट है। और वैसे भी कहते हैं कि रात को ना मैले बर्तन नहीं रख के सोने चाहिए, रिस्क से ना बरकत कम हो जाती है। अब मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं और कितनी बरकत कम होती है, लेकिन बस मेरी ये आदत है। और मेरी उन सारी जो मेरी सब्सक्राइबर्स मुझे वॉच कर रही है ना, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे कामों में ना लिटरली कोई 10 से 15 मिनट लगते हैं। रात को ना जो भी आपके खाने के बर्तन पाइल अप हो गए होते हैं, उनको वॉश करके अपने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करके एक दफ़ा अपने स्टोव पे कपड़ा मार के, और ये जो स्पेशली स्टोव के पीछे वाली दीवार होती है ना, पूरा दिन इस पर ऑयल के स्प्लैशेस आते रहते हैं, इनको क्लीन करके सोया करें। क्योंकि इन छोटी-छोटी हैबिट्स का आपको फ़ायदा ये होगा कि सुबह उठ के एक तो आपके ऊपर काम का बर्डन कम होगा, और दूसरा जब हम चीज़ों को गंदा छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता बहुत ही ज़्यादा गंदी होना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पर जी किचन बिल्कुल साफ़-सुथरा हो गया था, सामने मेरा चाय का कप पड़ा था, एक अंडों का पैकेट था जो आज आया था, जिसको मैं सुबह समेटूँगी। और ये थी जी उन कबाब की फाइनल लुक जो मैं आपको पीछे दिखाना भूल गई थी। देखें इतने सॉफ्ट से मज़े के और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो आपने ये रेसिपी लाज़मी ट्राई करनी है और आपको लाज़मी मज़ा आएगा। और अच्छा आप इन्हें ना चाय के साथ भी इवनिंग्स के स्नैक के तौर पे भी ना एंजॉय कर सकते हैं। यही था जी आज का व्लॉग। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।